मेरे पापा जी का इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ यहाँ का डॉक्टर है। उनके शरीर को खोखला कर दिया गया है, स्वीट पॉइजन दे दे करके उन्हें खोखला कर दिया गया है। मेरे पापा जी बहुत सही थे, बहुत सही थे। जानबूझ करके उनके साथ ऐसा किया गया है और उनको ऐसा करने वालों को भगवान के कहीं भी मुक्ति नहीं मिलेगा, कहीं भी मुक्ति नहीं मिलेगा। जो मेरे पापा के साथ ऐसा किया है और कर रहा है, कर रहा है। मेरे पापा की बद्दुआ लगेगी, मेरी मम्मी की बद्दुआ लगेगी उसे, और इसे जितना फॉरवर्ड कीजिएगा उसे मेरे माँ बाप की दुआ लगेगी। नंबर लाल बिहारी गुप्ता। मेरे पापा जी हर चीज़ कर लेते थे, धीरे धीरे वो और लाचार हो गए हैं, वो अपना काम भी नहीं कर पा रहे हैं। और मैं 18 तारीख को आई थी, हाँ आए हुए 18 अप्रैल को भर्ती हुए थे। हाँ, इतने दिन में कई लोग आए और ठीक होके चले गए हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी। लेकिन मेरे पापा और कमज़ोर हो गए हैं। जो पहले अपना काम सब कुछ अपने से कर लेते थे, आज वो बिस्तर पर करने लगे हैं। पापा जी का प्रॉपर इलाज नहीं हो पा रहा है, अच्छी उन्हें मेडिसिन नहीं मिल रही है, डॉक्टर ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्लीज़ कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू। मेरा नाम निखिल आनंद है। बोलिए बोलिए। मेरा नाम निखिल आनंद है। मेरा कल रेडियो टोला भागलपुर में है। मेरे पापा श्री लाल बिहारी गुप्ता और मेरी मम्मी सुनीता गुप्ता दोनों मायागंज अस्पताल में 18 तारीख को एडमिट हुई थी। मैं उस टाइम पुणे में था। मैं मुंबई से फ़्लाइट लेकर के मैं भागलपुर आया। तब तक मम्मी पापा को मेरी चाचा जी श्री कृष्णानंद प्रसाद ने यहाँ पर एडमिट किया था, जो बेड नंबर 74 है, मेडिसिन वार्ड में दोनों एडमिट थे। 18 तारीख को एडमिट हुए हैं सर। और जो प्रॉपर जो कोविड का जो प्रोटोकॉल होता है, जो गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइन जारी किया है, उसके अनुसार जैसे भी कोई भी आदमी एडमिट होता है, पेशेंट एडमिट होता है, तो उनका लंग्स का सीटी स्कैन प्लस ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, ताकि ये मालूम हो कि लंग्स में कितना वायरस का डैमेज हुआ है, जो कि नहीं हुआ। मम्मी का तो 5 दिन में मम्मी का देहांत हो गया। जहाँ तक पापा जी का बात आता है, तो पापा जी 18 तारीख को एडमिट हुए हैं। 6 मई को पापा जी का लंग्स का सीटी स्कैन और ब्लड टेस्ट हुआ है। और एज पर द गवर्नमेंट और WHO के गाइडलाइन के थ्रू 14 डेज में ही वायरस अपना काम कर देता है। तो 14 डेज में पापा जी का कोई भी प्रॉपर इलाज ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं है। अब 6 मई को आप सब कुछ करके बताते हो कि पापा जी का लंग्स डैमेज हो चुका है, पापा जी का मल्टीपल ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो आप सही बता रहे हो। ऑब्वियसली वो हो सकता है, वो सही हो सकता है ना, क्योंकि आप तो मेन 14 डेज में आपने तो कोई काम ही नहीं किया। रेमडेसिविर के बारे में पूछते रहे, बिहार सरकार ने अलॉटमेंट नहीं किया। फेवी फ्लू दवा जो सबसे इसमें इम्पोर्टेंट होता है, वो पापा जी को 2 मई से पढ़ना स्टार्ट हुआ। जो भी दवाई होता है वायरस मारने के लिए, सब कुछ लेट से चालू हुआ है, सब कुछ मई में स्टार्ट हुआ है, 2 मई 3 मई से स्टार्ट हुआ है। वो 14 डेज में सिर्फ एंटीबायोटिक्स पर है। पापा जी का एज 72 साल है। आप एक पेशेंट को आप 20 दिन लगातार 40 एंटीबायोटिक्स दो। 18 अप्रैल को एडमिट हुए थे। इलाज कब शुरू हुआ? इलाज 4 मई से इलाज शुरू हुआ है। मेन इलाज जो भी सीटी स्कैन सब स्टार्ट होता है। अगर आप सुबह कब एडमिट हुई थी? दोनों एक ही दिन एडमिट हुई थी। 18 तारीख को एडमिट हुई थी। माँ कब स्टार्ट की है? 23 अप्रैल को एडमिट हुई। 23 अप्रैल को डेथ हुआ मम्मी का। यहाँ की अव्यवस्था किस तरह की है वो बताएंगे? यहाँ की सर सबसे पहली व्यवस्था एकदम लचर व्यवस्था है। कोई भी डॉक्टर प्रॉपर टाइम पर नहीं आते हैं। मेरे डॉक्टर का नाम हेमशंकर है, जो दोनों को देख रहे हैं। हमने उनका चेहरा तक नहीं देखा कि वो हेमशंकर दिखते किस तरह से हैं। आदमी कर तुमको ये भी नहीं मालूम है उसका, बोलने दो तुमको। उनके असिस्टेंट उनके अंडर में जो होते हैं वो कभी कभी आते हैं, वो नहीं कि हमेशा आते हैं, वो भी कभी कभी आते हैं। और जब भी आते हैं बहुत ही एरोगेंटली बात करते हैं। हमने उनसे ये भी जानने की कोशिश किया कि कौन कौन सा मेडिसिन पड़ रहा है मम्मी को, पापा को, बेसिकली पापा जी को, क्योंकि पापा जी अब जिंदा है। उन्होंने एक ही जवाब दिया, हम लोग डॉक्टर हैं, हमको अपना काम करने, तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आपने जो वीडियो जारी किया है अंदर से हाँ, व्यवस्था की, तो क्या उस पर भी कोई किसी तरह की कोई बात कही जा रही है? हाँ, तो मैम बोली कि आप लोग वीडियो बना करके क्यों नोट कर रहे हैं। हम बोले मैम हमें जो सही लगेगा, जिस तरह से इलाज हो सके, तो हम वो काम करेंगे। जब यहाँ से हम बोल के थक चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो हमें मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। एक यही रास्ता बचा है मेरे पास। कौन बोला था? हम उनका नाम नहीं जानते हैं।
नाम नहीं तो जानती। क्या मैं नर्स थी, कोई डॉक्टर थे या वार्ड बॉय था? डॉक्टर ही थी। डॉक्टर ही थी। हाँ, जूनियर डॉक्टर ही थी। क्या नाम है आपका? नाम नहीं जानते। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नेहा गुप्ता है। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.